क्या आत्मा का विज्ञान समझना संभव है? क्या पुनर्जन्म केवल एक आध्यात्मिक धारणा है या इसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण भी छिपा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स ऑफ द सोल पर, जहां विज्ञान, अध्यात्म और मनोविज्ञान का संगम हमें पुनर्जन्म को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है। पुनर्जन्म का विचार नया नहीं है, लेकिन क्या विज्ञान भी इसे समर्थन करता है? इसका जवाब हमें बच्चों की उन कहानियों में मिलता है जहां वे अपने पिछले जन्मों की बातें याद करते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 2500 से ज्यादा ऐसे मामलों का अध्ययन किया है जिनमें बच्चों ने अपने पिछले जीवन की गहराई से जानकारी दी। ये बच्चे उन स्थानों, परिवारों और घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनसे उनका वर्तमान जीवन में कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, भारत में एक छोटे बच्चे ने अपने पिछले जीवन में एक व्यापारी होने का दावा किया और यहाँ तक कि अपने पुराने घर में छिपे गुप्त खजाने के बारे में भी बताया। जांच में ये सारी बातें सही पाई गयी। क्वांटम भौतिकी भी इस चर्चा को एक नया आयाम देती है। क्वांटम नॉन लोकेलिटी यानी कणों का समय और स्थान की सीमाओं से परे जुड़ाव ये सुझाव देता है कि हमारी चेतना भी इन सीमाओं से परे हो सकती है। यह विचार हमें बताता है कि यादें और अनुभव हमारे मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक गैर स्थानीय चेतना में संग्रहित हो सकते हैं। ऐसे में पुनर्जन्म का विचार वैज्ञानिक दृष्टि से भी संभव लगता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत के करीब पहुँचे लोगों के अनुभव भी पुनर्जन्म की संभावना को बल देते हैं। ऐसी हजारों रिपोर्ट्स में लोग सुरंगों की रोशनी, दिव्य संगीत और आध्यात्मिक प्राणियों से मिलन की बात करते हैं। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, जो खुद एक न्यूरोसर्जन हैं, ने कोमा के दौरान एक ऐसे ही अनुभव का वर्णन किया जहां उन्होंने चेतना के एक उच्चतर आयाम को देखा। ये सब इस बात को मजबूत करता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना का अस्तित्व संभव है। हिप्नोसिस के माध्यम से पिछले जीवन की यादें भी सामने आती हैं। जब लोग ट्रांस की स्थिति में जाते हैं तो वे ऐसे स्थानों, घटनाओं और परंपराओं के बारे में बताते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी पढ़ा या सुना नहीं होता। कई बार इन यादों की पुष्टि ऐतिहासिक रिकॉर्ड से भी की गई है, जो पुनर्जन्म की अवधारणा को और मजबूत करता है। पुनर्जन्म की यादों तक पहुंचने के कई तरीके हैं। हिप्नोसिस, जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी कहा जाता है, एक प्रभावी तरीका है। इसमें व्यक्ति को एक गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाकर उनकी अवचेतन स्मृतियों को जागृत किया जाता है। यह विधि उन भावनात्मक या मानसिक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है जिनका संबंध पिछले जन्मों से हो सकता है। इसके अलावा ध्यान भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तिब्बती बौद्ध धर्म जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में ध्यान का उपयोग करके लोग अपने आत्म संस्कार और पुनर्जन्म की यादों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ध्यान चेतना को उन गहराइयों तक ले जाता है जहां यह वर्तमान जीवन के अनुभवों से परे जाकर पुनर्जन्म के संकेतों को समझ सकती है। चैनलिंग एक और दिलचस्प तरीका है जिसमें व्यक्ति चेतना के गैर स्थानीय स्तर से जानकारी प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया पूरी आत्मा से नहीं, बल्कि आत्मा के अंश या ऊर्जा से संपर्क करती है। हालांकि चैनलिंग की प्रक्रिया विवादास्पद हो सकती है क्योंकि इसके कई झूठे दावे भी हुए हैं, लेकिन कुछ प्रामाणिक मामले हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि यह संभव है। पुनर्जन्म केवल आत्मा का यात्रा नहीं है, ये कर्म के चक्र से भी गहराई से जुड़ा है। कर्म यानी हमारे कार्यों के परिणाम हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। यह विचार न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि इसे क्वांटम भौतिकी में भी समझा जा सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट यानी कणों का गहरा आपसी जुड़ाव कर्म और चेतना के इस चक्र की वैज्ञानिक व्याख्या देता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में वर्णित बर्दो स्टेट्स यानी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्थाएं इस विचार को और गहराई देते हैं। यह अवस्था चेतना के उस आयाम का प्रतीक है जहां आत्मा अगले जन्म के लिए तैयार होती है। तो क्या पुनर्जन्म केवल एक आध्यात्मिक धारणा है या इसके पीछे विज्ञान की गहरी समझ छिपी है? डॉक्टर अमित गोस्वामी और अन्य वैज्ञानिकों के शोध हमें बताते हैं कि चेतना की प्रकृति हमारे सोचने से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमय है।
पुनर्जन्म न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संभव है। यह न केवल जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को बदलता है, बल्कि हमें आत्मा और चेतना के बारे में नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं आप पुनर्जन्म को कैसे समझते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।